हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैंने आज फिर कुछ ट्रेड्स लिए हैं जिसको मैं डीपली थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। हर एक चीज़ मैं जैसे हर एक वीडियो में बताता हूं कि मैं क्या लॉजिक देखा, क्या किस कॉन्सेप्ट पे मैंने ट्रेड लिया, क्यों वेट करा, मेन क्या इशू है मैं आपको बताता हूं। आज का वीडियो बनाने का मेन लॉजिक ये है कि कई बंदे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर पेशेंस नहीं आ पाता, मतलब कि मैं अगर बैड मार्केट आती है और मेरा अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है, लेकिन मैं बैड मार्केट जैसे ही आती है मैं उसमें अपना पेशेंस नहीं संभाल पाता और उसके अंदर सब गवा के चला जाता हूँ। तो मैं आज वीडियो बनाने का मेन लॉजिक मेरा ये था कि देखो बैड मार्केट मुझे भी मिलती है, ठीक है ना, लेकिन मैं कैसे बैड मार्केट के अंदर बिल्कुल पेशेंसफुली ट्रेड करता हूं और क्या लॉजिक से ट्रेड करता हूं वो सब मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। मेन मेरा वीडियो बनाने का एक जो पर्पस था ये था। दूसरी चीज़ क्या है, एक मेरे को अनाउंसमेंट भी करनी है कि वो क्या है कि देखिए कई बंदे जो हैं कि पॉकेट ऑप्शन के लिए मेरे को बोल रहे थे कि सर, कईयों को पॉकेट ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि सर पॉकेट ऑप्शन में आप सिग्नल देना की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैं 16 अगस्त से मैं अपना पॉकेट ऑप्शन में सिग्नल सर्विसेज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और जिसको भी मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना हो वो मेरे जो चैनल जो वो है लिंक है मेरा पॉकेट ऑप्शन का जो लिंक है उससे आप अपने अकाउंट क्रिएट करके अपना मेरे को आप ट्रेडर आईडी भेज दीजिए। ट्रेडर आईडी मिलते ही मैं उसको वेरीफाइड कर लूँगा और वेरीफाइड करते ही मैं अपने वीआईपी चैनल में ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उसके बाद 16 डेट से जो भी मैं सिग्नल दूंगा वो सारे सिग्नल्स उस बंदे को मिल जाएंगे, ठीक है। और जिसने भी पहले से भी जो मेरा पॉकेट ऑप्शन के लिंक से जिसने भी अकाउंट बनाया है वो मेरे को अपना ट्रेडर आईडी दे दीजिए, मैं उसका अकाउंट को वेरीफाई करके उस बंदे को भी ऐड कर लूँगा, ठीक है। और पूरी कोशिश करेंगे कि सबको एक अच्छा सा प्रॉफिट रखे, पर डे का अपना जो टारगेट होगा वो हिट करने की कोशिश करें, ठीक है। मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 सेशंस रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बस यही है कि जिसको भी कमाना हो पैसा, आओ, बहुत अच्छा ब्रोकर लगता है मुझे और पैसे भी टाइम टू टाइम देता है, प्राइस एक्शन को भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो जिसको भी पैसा कमाना है वो मेरे सिग्नल सर्विसेज को स्टार्ट कर सकता है, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बस यही एक अनाउंसमेंट थी और कैसे मैं पेशेंसफुली मैंने ट्रेड लिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेड लिए हैं वो ले रखी हैं मैं पहले से और उसको मैं फिर अब प्ले करके दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लॉजिक से ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये मैं वीडियो है, मैं प्ले करता हूँ। तो मैंने जब ये वीडियो ओपन करी, जब ट्रेड्स लेना स्टार्ट किया तो मैं इस पेयर पे था। मैं क्या देख रहा था, मार्केट डाउनवर्ड साइड चल रही थी, डाउनवर्ड साइड के बाद मार्केट यू टर्न करने की कोशिश कर रही थी। मेरा यहाँ पर ट्रेड ना लेने का लॉजिक क्या है, देखो मैं पेयर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ लेने का लॉजिक क्या है मैं आपको हर एक चीज़ डीपली बताता हूँ। देखो मार्केट क्या चल रही थी, अप डायरेक्शन में चल रही थी। अप डायरेक्शन के बाद मार्केट में करेक्शन फेस आया, करेक्शन फेस आने के बाद मार्केट ने यहां से यू टर्न लिया और अप डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रही है। अब एक चीज ध्यान देना, जब भी मार्केट किसी भी एक लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद या लेवल पे क्लोजिंग के बाद रिट्रेसमेंट, आप देखो इसके ब्रेकआउट के बाद भी रिट्रेसमेंट आई, ठीक है, और इसके बाद भी जो बायर है वीक हो रहे हैं, फिर बायर इंक्रीज हो रहे हैं, गैप अप ओपनिंग के बाद सेलर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब बैक टू बैक सेलर मार्केट के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ऐसे फेस के अंदर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ऐसे फेस में ट्रेड करना पसंद करूंगा जैसे कि ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, ऐसे फेस में ट्रेड करना पसंद करूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि इंपल्सिव वेव में ही ट्रेड करूंगा, करेक्टिव वेव में ट्रेड नहीं करूंगा, नहीं। यहां पे क्या करेक्टिव वेव भी बहुत अच्छा फेस बनाता हुआ गया, लेकिन यहां पे जो इंपल्सिव वेव स्टार्ट हो रहा है वहां पे क्या है, सेलर अपना हार नहीं मान रहे, इसी वजह से मैं यहां पर अभी ट्रेड लेना पसंद नहीं कर रहा। तो मैंने ये पेयर फिर चेंज कर दिया था। जब भी कोई लेवल टूटने के बाद बैक टू बैक रिट्रेसमेंट आने की कोशिश हो रही हो तो वहां ट्रेड नहीं करी जाती, ठीक है ना। आप कोशिश करो ट्रेंड के साथ, डायरेक्शन के साथ ही चलो और एक अच्छी कैंडल का बिहेवियर वाली ट्रेड करो। अब देखो यहां पर भी क्या इशू है कि मार्केट अप डायरेक्शन में चल रही है, मार्केट अप डायरेक्शन में चल रही है, बायर ने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, समझे। अब ये कैंडल मे भी इस लेवल को तोड़ भी सकती है और बायर ने बिल्कुल प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग दिया तो सेलर भी एंटर हो सकते हैं। तो यहां पे 50-50 सिचुएशन थी जो मैंने स्किप कर दी। ठीक है, यहां पे मैंने क्या देखा मैं आपको बता देता हूं। इस पेयर पे मैंने
ट्रेड लिया है। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, देखिए मार्केट में क्या हो रहा था, इस एसएनआर का जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, जंप अप होके मार्केट स्किप करके ऊपर चली गई, उसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद बायर को इस हाई के ऊपर हाई बनाना चाहिए था, इस हायर हाई के ऊपर हायर हाई बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, सेलर आए, रीटेस्ट किया, बायर ने कॉन्टिन्यूशन कैंडल्स भी बनाए, लेकिन गैप अप के बाद सेलर ने सडनली एंट्री करी, इस बायर को यहां पर वीक किया और सीधा आके एसएनआर या कह लो शोल्डर तोड़ दिया। शोल्डर तोड़ने के बाद अब सेलर ने शोल्डर को तोड़ के क्या कंफर्म कर दिया कि मैंने यू टर्न कर लिया है, अब मैं डाउन डायरेक्शन में चलूंगा, राइट। तो डाउन डायरेक्शन में चलने के बाद सेलर ने जो इतनी मेहनत करके, पहले भी देखो सेलर ने शोल्डर को ब्रेक करने की कोशिश करी बट ब्रेक नहीं कर पाया, बायर यहां से एंटर हुए, लेकिन यहां क्या बना, डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद फिर सेलर ने बायर को यहां पर रोका। स्टोरी बनाया करो, किस तरीके से मैं स्टोरी बना रहा हूं, ठीक है ना। फिर डबल टॉप पैटर्न, पहले ही सेलर ने डबल टॉप पैटर्न बना के कंफर्म कर दिया कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, मैं मार्केट में यू टर्न करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए सेलर को क्या करना पड़ेगा, एंट्री करके बायर को वीक करना पड़ेगा। उसने किया, उसके बाद उसने शोल्डर को ब्रेक करके क्या कंफर्म कर दिया कि मैं ट्रेंड को बदलना चाहता हूं, ठीक है ना। तो उसके लिए सेलर ने जब शोल्डर का ब्रेकआउट किया था तो बायर को यहां पर इस तरीके से रिट्रेस करा देना चाहिए था। एक चीज बताओ ना, अगर सेलर इतनी मेहनत करके शोल्डर के नीचे आ रहा है तो क्या सेलर वापस बायर को चाहेगा कि वापस शोल्डर के ऊपर आए, नहीं चाहेगा। तो यहां पे मैंने देखा कि बायर को यहां रिट्रेस कराने के बजाय बायर वापस सडनली इसके ऊपर आ रहा है। अब मैंने कहा यार कि अगर सेलर यहां पर डबल टॉप पैटर्न बना के यू टर्न कर रहा है तो बायर को रिट्रेस हो जाना चाहिए था, लेकिन बायर अगेन इस लेवल के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब मे बी ये रिट्रेस में ये जो ब्रेकआउट है वो फेक हो, तो इसके लिए मैंने इस कैंडल की वेट करी, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ रही है, मैं बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ, सब लॉजिक समझ आ रहे होंगे आपको। मतलब कि सेलर ने जैसे ही शोल्डर का ब्रेकआउट किया, बायर शोल्डर के ऊपर क्यों आया, सेलर को बायर को शोल्डर के नीचे रखना चाहिए था, लेकिन बायर इसी एसएनआर के ऊपर आया। तो ये कैंडल मुझे कंफर्म करेगी कि ये ब्रेकआउट फॉल्स था या ये ब्रेकआउट फॉल्स था, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो यहां पे मैंने ली कॉल की ट्रेड। अब कॉल की ट्रेड लेने का लॉजिक वैसे मैं बता चुका हूं, मैं जल्दी से फिर बता देता हूं। बायर ने जब इस शोल्डर का ब्रेकआउट किया, यहां पर सडनली बायर इस लेवल के ऊपर क्यों है, क्योंकि बायर ने सेलर की स्ट्रांगनेस के आगे अपनी हार नहीं मानी। इसका मतलब बायर कहना चाहता है मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अब सेलर ने इतनी मेहनत करके शोल्डर का ब्रेकआउट किया, सडनली सेलर ने देखा अरे बायर तो वापस शोल्डर के ऊपर आ रहा है, तो ये सेलर वापस से इस शोल्डर के नीचे आने की कोशिश करता। लेकिन इस सेलर ने क्या किया, इस सेलर ने जब इस कैंडल के अंदर एंट्री ली, कैंडल ओपन होती नीचे गए, इसका मतलब ये वाला सेलर ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बायर ने शोल्डर के ऊपर आके ही हमें पहला सिग्नल दे दिया कि मे बी ये सेलर का ब्रेकआउट फेक हो सकता है। कैंडल ओपन हुई, सेलर आए, लेकिन बायर ने सारा कंट्रोल करके एंड में बुलिश कैंडल फॉर्म कर दी, जो कि रिप्लाई में इंक्रीज है। हाँ, अब कुछ बंदे बोलेंगे कि सर ये इसने बिल्कुल लेवल के पास क्लोजिंग दिया, तो एक चीज ध्यान देना, मैं कैंडल की क्लोजिंग के टाइम वेट कर रहा था कि कैंडल क्या बिहेव करती है। ध्यान से देखो, जब बायर इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, देखो कोई क्या खास रिजेक्शन आई, नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं आई, इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है जिससे मुझे डर हो कि भाई मार्केट में तो इस पॉइंट से सेलर एंटर करेंगे। हाँ, मैं कई बार इस पॉइंट से सोचता हूं, एक मिनट, मैं इस पॉइंट से भी सोचता हूं कि इस पॉइंट से सेलर का मोमेंटम आया हुआ, अभी तक मोमेंटम लॉस नहीं हुआ। कुछ मेरे जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे कि सर आप इस पॉइंट से भी सोचते हो कि इस पॉइंट से जब सेलर एंटर हुए, करेक्शन एंटर हुई, सेलर ने मोमेंटम लॉस नहीं किया, बिल्कुल मोमेंटम लॉस नहीं किया, लेकिन इस कैंडल को आप स्ट्रॉन्ग कैंडल मत मानो, क्योंकि ये जो शोल्डर का ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे इसने यहाँ पे जब शोल्डर का ब्रेकआउट किया था, ये होता है वीएलसी पे बताने का, ट्रेड्स लेने का लॉजिक ना, मैं आपको अच्छे से हर एक चीज बता सकता हूं। अब इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग मत मानो, क्योंकि सेलर अगर शोल्डर के नीचे आए तो पहली बात बायर को शोल्डर के नीचे रखता, नहीं रख पाया, चलो ऊपर आ गए बायर, तो तुम वापस सेलर जो है शोल्डर के नीचे आने की कोशिश करते, तुम नीचे भी नहीं आ पाए, ना तुम बायर को इसके नीचे रोक पाए, ना तुम वापस शोल्डर के नीचे आ पाए। इसका मतलब तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो मेरे को यहां से मैं ये देख रहा था कि जब यहां पर सेलर एक्टिव नहीं है तो क्या अपर रिजेक्शन मेरे को दिखती है, वो भी नहीं दिखी, इसीलिए मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड प्लेस करी। देखते हैं,
आई होप बहुत अच्छे से समझ आ पा रही होगी। डीप चीज़ें हैं यार, देखो कोई पैटर्न तो है नहीं कि मैं बता दूं अरे मैंने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार देखा मैं इसलिए यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली, या मैंने इंगल्फिंग देखी तो मैंने यहाँ पे, सब लॉजिकल चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन वाइज हैं। जिसको समझ नहीं आती उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो बंदा प्राइस एक्शन को वैल्यू देता है वो समझेगा कि हाँ मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है ना। और अच्छी बात ये ब्रोकर भी बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन को वर्क करता है, तो और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड बहुत शॉर्ट ट्रेड थी यार, बहुत शॉर्ट ट्रेड थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रेड ढूंढेंगे जब तक मेरे को अच्छा पेयर, अच्छा एक सिनेरियो नहीं मिलेगा मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे भी एक पेयर आया था जो मैंने अभी ओपन किया, ये मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मेरे को कोई रेफरेंस नहीं दिख रहा था, तो वो हवा में तीर चलाने वाली बात हो जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड नहीं ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी मैं स्टोरी बना रहा था, अगर मेरे ये वाला कर्सर देखोगे मैं स्टोरी बना रहा था कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही है, लेकिन इस बॉटम को ब्रेक नहीं कर पाया है। इस बॉटम से स्ट्रॉन्ग आए बायर आए जो बहुत स्ट्रॉन्ग इसी लेवल के पास से बहुत स्ट्रॉन्ग बायर है। और देखो मैंने जो कर्सर रखा है जहां पर मैं ये देख रहा था कि सेलर क्या लोअर लो को लोअर हाई बना रहा है। अगर लोअर लो को लोअर हाई बना रहा है तो इसका मतलब ये कैंडल अगर मेरे को कंटिन्यूएशन सिग्नल दे देती है तो मैं सेल के साथ जाऊंगा। मैं यही चीज़ वेट कर रहा था। ये देखो मेरा कर्सर रख के मैं यही चीज़ चेक कर रहा हूँ कि से क्या इस जगह से बायर को रिजेक्शन तो मिली नहीं, सेलर कैसे आ रहा है, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओ सडनली बायर्स की एंट्री, नहीं नहीं नहीं, पूरा सिचुएशन ही बदल गई, पूरी सिचुएशन बदल। अब देखो एक, अब और ध्यान देना पर ट्रेड को, पर मैंने क्यों चीजें स्किप भी करी और कहां ट्रेड ली, कहां मैंने वेट किया, मैं सब बताने की कोशिश करता हूं। अब देखो यहां पे क्या हुआ, अभी भी अगर मैं देखूं तो मार्केट के अंदर मेरा जो लोअर लो है वो सेफ है, वो सेफ है। लेकिन अगर सेलर आए, सेलर ने बायर को प्रीवियस शोल्डर को रिट्रेस करवाया तो यहां पर कौन आना चाहिए था, सेलर। लेकिन ये गैप अप कौन कर रहा है, ये कर रहा है बायर। समझे कि नहीं, बायर इस लेवल को इस एरिया से कंटिन्यू करना चाहता है, तभी वो इस एसएनआर को जंप कर रहा है, समझे ना। अगर जंप कर रहा है तो कैंडल बुलिश बननी चाहिए, क्योंकि बायर ही तो इस लेवल को जंप करवा रहे हैं। अगर सेलर को आना होता तो इस लेवल के नीचे ओपनिंग देता, फर्स्ट ऊपर जाता, रिजेक्शन खाता और सेलर के साथ में ट्रेड ले लेता, लेकिन बायर ने लेवल को जंप कर दिया और कैंडल फर्स्ट नीचे भी गई। मैं वेट कर रहा था क्विक रिजेक्शन की, मुझे मेरे टाइप की रिजेक्शन मिले तो मैं यहां पर ट्रेड प्लेस करूं। देखो सेलर कितना स्ट्रांगली नीचे खींचता हुआ चला गया, मैं वेट कर रहा था। देखो अभी भी कर्सर रख के मैं देख रहा हूं कि मार्केट के अंदर ये बायर ने अगर इस लेवल को स्किप किया तो मेरे को रिजेक्शन मिल जाए। मैं वेट कर रहा था कि रिजेक्शन मिले, बट देखो सेलर का फोर्स देखो, यही होता है कैंडल में, गैप अप गैप डाउन को देख के सिर्फ सीधा हवा में तीर मत चला दो। फिर मैंने ये पेयर चेंज कर दिया, नहीं मेरे को बायर की एंट्री उम्मीद खत्म हो गई, मैंने पेयर चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैंने देखा, चलो मैं ये ट्रेड चल रही होती मैं तब बताता हूं। मैंने यहां पर देखा कि बायर ने जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया, किस लेवल का, इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट किया सीधा सेलर आए। सेलर आने के बाद दोबारा बायर ने गैप अप ओपनिंग करके बुलिश कैंडल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, ये देखो बायर बुलिश कैंडल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एंड में रिजेक्शन देखो, ये देखो रिजेक्शन, देखिए एंड में रिजेक्शन कितनी स्ट्रांग आई है। इसका मतलब इस पॉइंट पर सेलर अभी भी एक्टिव है। बायर चाहता तो बहुत स्ट्रांगली इसको पूरा डोमिनेट करके आगे जा सकता था। मैं फिर जरा सा पीछे करके दिखाता हूं, मैं रिजेक्शन दिखाना चाहता हूं कि रिजेक्शन किस टाइप की है, क्यों मैंने यहां पर ट्रेड प्लेस करी। ये देखो बायर पूरा कोशिश कर रहा था डोमिनेट करने की, लेकिन बड़ा स्ट्रांग रिजेक्शन आया और मुझे एक सिग्नल मिला कि इस एरिया में सेलर्स बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि यहां से सेलर बहुत स्ट्रांग आया है। तो मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी और प्लस पॉइंट, मेरा एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छी जगह लगा है। ठीक है, बाहर बहुत फोर्सफुली आ रहे हैं, मेरे को उम्मीद है रिजेक्शन की।
आनी चाहिए, रिजेक्शन आनी चाहिए, मेरे को पता है कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे को अच्छे से पता है। रिजेक्शन रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव है यार, यहाँ पे रिजेक्शन आई है, मेरे को दिखे यहाँ पे, देखो रिजेक्शन, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, ठीक है। तो कहाँ पे हमारी जहाँ एंट्री पॉइंट थी उसके नीचे ही हमें हमारी जो कैंडल है वो क्लोज हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए तो हमारी यहाँ पे सेकंड ट्रेड भी विन हो गई। अब थर्ड ट्रेड देखते हैं। तो इसी तरीके के ब्रो, मैं फिर वही चीज़ बोलना चाहूँगा, इसी तरीके से ही मैं प्राइस एक्शन सिखाता हूँ। मेरे सारा कोर्स इसी बेस पे है, कोई भी पैटर्न वगैरह या की लेवल या ट्रेंड लाइन या फिबोनाची या इंडिकेटर, ऐसा कोई भी चीज़ मैं नहीं सिखाता, प्योर प्राइस एक्शन। किसी को भी अगर इंटरेस्टेड हो इस तरीके से प्राइस एक्शन को सीखना तो ज़रूर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं पेयर को चेंज कर करके देख रहा था कि मेरे को कोई ऐसा पेयर मिले कि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड रेफरेंस भी मिल जाए और मेरे को कैंडल का बिहेवियर भी अच्छा मिल जाए, क्योंकि मैं पेशेंसफुली ट्रेड करनी है, कोई जल्दी नहीं है। मैं यहाँ पे ये लेवल्स लगा लगा के देख रहा था, ये जो मेरा कर्सर है, कि मार्केट में कौन सा एक लेवल जो हिडन है कि मेरे को वहाँ से रिवर्सल की उम्मीद हुई या क्या है, मैं सारी स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा था। अब देखो फिर यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन हुई, बाय रिप्लाई में इंक्रीज है, लेकिन बाय रिप्लाई में इंक्रीज है मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो मतलब प्राइस बढ़ेगा, तो न्यू हाई क्यों नहीं लगा, न्यू लो क्यों लगा, और ये चीज़ रेजिस्टेंस लेवल पर हो रही है, तो मेरे को यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया। बेशक यहाँ पे मेरे को उम्मीद है कि एक बेरिश कैंडल आनी चाहिए, बट मैं थोड़ा पेशेंसफुली ट्रेड करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड स्किप कर दी। ठीक है, बहुत लंबा वेट किया मैंने, थोड़ा आगे चलता हूँ। ठीक है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था। हाँ ठीक है, याद आ गया है, इसी पेयर पे मैंने ट्रेड प्लेस करी थी। यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये कैंडल क्लोज हो जाए ना, मार्केट क्या चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने क्या किया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, मतलब कि मार्केट के अंदर बायर बहुत स्ट्रॉन्ग आ चुका है, ठीक है ना, बायर स्ट्रॉन्ग आ चुका है। अब बायर स्ट्रॉन्ग आ चुका है, इसका मतलब मार्केट के अंदर यहां पर यू टर्न मेरे को दिख चुका है, यू टर्न कंफर्म हो चुका है कि मार्केट में डायरेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बदल चुकी है। हाँ, आप ये कह सकते हो मार्केट अब इंपल्सिव वेव से अब करेक्टिव वेव में आ चुकी है। इसका मतलब मेरे को कहां की ट्रेड लेनी है, सिर्फ और सिर्फ कॉल की ट्रेड। यही फर्क होता है। आप सोचोगे अरे ट्रेंड तो डाउन है, मैं डाउन ट्रेंड के साथ पुट की ट्रेड लूंगा, अरे ट्रेंड और डायरेक्शन में फर्क होता है, ये समझो। अब ट्रेंड डाउन है लेकिन डायरेक्शन अप है, तो मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। ये सारी चीजें मेरे, चाहे छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी चीजें मेरे कोर्स में कवर हैं, ठीक है। अब कैंडल ने ये रिट्रेसमेंट, मैं इसको रिट्रेसमेंट कैसे मान लूं, देखो मैंने यहां पर ट्रेड प्लेस क्यों नहीं करी, अगर बायर स्ट्रॉन्ग आ गए हैं, मेरे को यहां से ये पता लग चुका है कि मार्केट के अंदर यू टर्न, ये यू टर्न हो चुका है। अब इसको मैं अगर रिट्रेसमेंट मानूं तो यार ये न्यू लो क्यों लगा रहा है, तो मेरे को ये डर था कहीं ये डाउन डायरेक्शन के लिए कंटिन्यूएशन कैंडल तो वर्क नहीं कर जाएगी, कहीं एक रिट्रेसमेंट तो और एंटर नहीं हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी। गैप डाउन ओपनिंग देने से मेरे को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई, अगर इस सेलर को कंटिन्यू करना होता तो भाई वो गैप डाउन तो कभी नहीं देगा, वो या तो गैप अप देगा या साथ ओपनिंग देगा, क्योंकि न्यू लो लगाया हुआ है तो साथ ओपनिंग में देगा तब भी सेलर एंटर कर जाएंगे, या गैप अप ओपनिंग देगा तब भी सेलर एंटर कर जाएंगे। तो ये गैप डाउन कौन दे रहा है, ये गैप डाउन दे रहा है बायर। तो मैं चाहता था कि मार्केट में यू टर्न हो चुका है, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो ये बुलिश की ओपनिंग होनी चाहिए, तो मुझे एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मिल जाए तो मैं इस इंपल्सिव वेव के अगेंस्ट करेक्टिव वेव के साथ जाना पसंद करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर वेट करा। ठीक है, वेरी गुड। गैप डाउन ओपनिंग देख के बायर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब
जिस सेलर को मैं रिट्रेसमेंट मान रहा था, हां वो रिट्रेसमेंट ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। बायर बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। ये चीजें देखा करो कि बायर कितना स्ट्रांगली एंटर कर रहा है, उसको कहां से रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब यहां पर मैंने ली कॉल की ट्रेड। कॉल की ट्रेड लेने का रीजन क्या है, मार्केट चल रही थी डाउन डायरेक्शन में। डाउन डायरेक्शन में चलने के बाद मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया और मार्केट ने यू टर्न किया। यू टर्न करने के बाद जो डाउन डायरेक्शन थी उसकी रिट्रेसमेंट मुझे यहां पर दिखी। रिट्रेसमेंट आने के बाद गैप डाउन करके बायर ने उसको डोमिनेट किया और अपर रिजेक्शन नहीं है, नेक्स्ट लेवल दूर है, बहुत शॉर्ट ट्रेड है, यहां पर कॉल की ट्रेड आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड ली। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, तो यहां पर मेरे को सेलर की उम्मीद नहीं है। सेलर ट्राई कर रहा है लेकिन आएंगे बायर ही, क्योंकि यहां पर मुझे अपर रिजेक्शन नहीं दिखी। इस डाउन डायरेक्शन की ये वाली जो कैंडल है हार आ चुकी है। इस बायर ने अपने रिप्लाई में इंक्रीजिंग दे दी है, पूरा डोमिनेट कर दिया। हाँ, न्यू लो लगाया है, इस सेलर ने ट्राई किया लेकिन बायर ने सारा कंट्रोल लेके एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर दी। बहुत देख रहे हो कितनी प्यारी शॉर्ट ट्रेड है और हमारी ट्रेड विन हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। जो मेरा वीडियो बनाने का मेन लॉजिक था, मोटिव था, वो यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि मेरे को भी बैड मार्केट फेस होती है, हर किसी को होती है यार। ठीक है, तो आपको बैड मार्केट में भी ट्रेड तभी करनी है जब आपके हिसाब का कॉन्सेप्ट या सिनेरियो बने। ठीक है ना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी 10 पेड़ चेंज करता हूं, आप भी पेड़ चेंज करोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, कोई आपको जज नहीं कर रहा। ठीक है ना। We'll be right back.